हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे विद्यार्थीगण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी हाउस के इस यूट्यूब परिवार में। तो विद्यार्थीगण, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह होगा मौर्य साम्राज्य से। ठीक है, यह प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है। मौर्य साम्राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थीगण। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और इससे जुड़े जितने भी सवाल होंगे उन्हें वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सवालों की दुनिया में। ठीक है विद्यार्थीगण, पहला सवाल है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, अगला लाइन है प्यारे विद्यार्थियों कि गुप्त, मौर्य, वर्धन और कुषाण में से वह सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य वंश। ठीक है, गुप्त, मौर्य, वर्धन और कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश जो होगा विद्यार्थीगण वह मौर्य साम्राज्य का होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी सारी बातें। अगला लाइन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। क्या है? विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। ठीक है, अगला लाइन है विद्यार्थीगण कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की किसने? वह विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, किसने की थी? विलियम जोन्स ने, है ना। आशा करते हैं विद्यार्थीगण कि ये स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझ में आई होगी, है ना। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर हम लोग। अगला लाइन है विद्यार्थीगण कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। मतलब सर्वप्रथम सबसे पहली बार जो अशोक के शिलालेख हैं उसे किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस नामक विद्वान ने अशोक के सबसे पहली बार जो शिलालेखों को पढ़ा था, अशोक के शिलालेखों को, वो जेम्स प्रिंसेस थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है विद्यार्थीगण कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेखित हुआ है वह प्रियदर्शी है। ठीक है विद्यार्थीगण, अशोक के शिलालेखों में ज़्यादातर उसके नाम जो है प्रियदर्शी बताया गया है। ठीक है, उल्लेख किया गया है प्रियदर्शी के नाम से। किसको? अशोक को। ठीक है, अशोक को, है ना। आप याद रखिएगा, अशोक को जो है उनके ही शिलालेख में प्रियदर्शी नाम से जो है उल्लेखित किया गया था। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण। अगला लाइन है कि अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विद्यार्थीगण, याद रखिएगा कि अशोक का रुमनदेही स्तंभ अभिलेख जो है वह बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उसे इंडिका कहते हैं। इंडिका में ही पाटलिपुत्र के शासन प्रशासन की उल्लेखित किया गया था, उल्लेख मिलता है हमें इंडिका पुस्तक में। ठीक है, अगला सवाल है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है विद्यार्थीगण कि बुलंदी बाग, है ना, बुलंदी बाग प्राचीन स्थल कहाँ है? यह पाटलिपुत्रा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? पाटलिपुत्रा में स्थित है। अगला सवाल है कि अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुषाण में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की, किसकी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी, वह चंद्रगुप्त है प्यारे साथियों। ठीक है, कौन है? चंद्रगुप्त। अगला सवाल है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार कौन जीता था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा विद्यार्थियों। अगला सवाल है कि वह अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, है ना, पश्चिम भारत पर था, वह अभिलेख का नाम है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, है ना, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख प्यारे साथियों, याद रखिएगा। अगला लाइन है प्यारे विद्यार्थियों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था
305 ईसा पूर्व में। कब किया था? 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, आशा करते हैं विद्यार्थीगण कि चीज़ें जो है आपको क्लियर होती जा रही होंगी और समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि भारत में प्रथम अस्पताल जिसे औषधि बाग के मतलब एवं औषधि बाग का निर्माण जो है करवाया था, वह अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। याद रखिएगा, इस बाग का जो निर्माण करवाया था वो अशोक ने करवाया था, है ना। अगला लाइन है कि अशोक ने अशोक ने बौद्ध होते हुए यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा। इसका प्रमाण जो मिलता है वह देव नाम प्रिय की उपाधि से मिलता है। ठीक है, देव नाम प्रिय उपाधि जो मिला था उसे हिंदुओं के द्वारा मिला था, हिंदू धर्म के द्वारा दिया गया था। इससे प्रमाणित होता है कि अशोक एक बौद्धिस्ट होते हुए भी उन्होंने हिंदू आस्था के प्रति, हिंदू धर्म आस्था के प्रति बहुत ही आकर्षित थे, है ना। अगला सवाल है कि अशोक के शासनकाल में बुद्ध सभा आयोजित की गई थी, वह पाटलिपुत्र में है। ठीक है, और आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन जो पाटलिपुत्र में हुआ था वह तीसरी बौद्ध संगति थी। कौन सी? थर्ड, है ना, थर्ड बौद्ध संगति हुई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वह अशोक एवं दशरथ। कौन? अशोक एवं दशरथ दोनों ही बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अगला है सार्थवाह कहते हैं व्यापारियों के काफिले को जो है सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। अगला सवाल है कि सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को। किसको? सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है विद्यार्थीगण। ठीक है, अगला लाइन है कि सांची का स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक ने ही सांची के स्तूप को बनवाया था। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसी तरह टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो मिलते रहे तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो आते ही आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? है ना, प्राचीन जो नाम था सांची का, प्राचीन जो नाम था वह था काकनाम। क्या था? काकनाम था। ठीक है, अगला लाइन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। ठीक है, अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनमें से अधिकतर यानी कि लगभग सभी शिलालेखों में जो है उन्होंने जो भाषा का यूज किया है वह प्राकृत भाषा का यूज किया है। ठीक है, और अगला सवाल है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। ठीक है, अभी आपको बताया था कि अशोक के शासनकाल में जितने भी शिलालेख बने थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने। किसने? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। अगला लाइन है कि अशोक का वह शिलालेख जिसमें सामान्यतः जिस नाम से उल्लेखित हुआ है वह प्रियदर्शी हुआ है। ठीक है, अगला लाइन है कि अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। दोस्तों ये स्लाइड रिपीट हो गया है तो जल्दी से इसे निपटा लेते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह इंडिका है। ठीक है, अगला है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ हेडलाइंस देख लेते हैं प्यारे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ हेडलाइंस हम लोग देख लेते हैं। मौर्य वंश का स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी के सहायता से इसने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था यानी हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य
322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थीगण कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह किस धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म को मानते थे, तो वह जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, अगला है कि इसका धार्मिक गुरु जो था वह भद्रबाहु था। ठीक है, जैन धर्म में जो विभाजन हुआ था, भद्रबाहु और स्थूलबाहु जो विभाजन किए थे, उसमें से जैन धर्म का जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था वह भद्रबाहु था, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दी। कार्नेलिया का दूसरा नाम हेनेला था। ठीक है, आपको बता दें कि सेल्यूकस निकेटर जो था वह चंद्रगुप्त को हराकर और वहाँ से जो है हाथी और घोड़े को ले जाना चाहते थे। तो इसी के जो है लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और तोहफा में उसे जो है 500 हाथी दिए थे। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी गिफ्ट में दिया था। ठीक है, 500 हाथी है ना, 500 हाथी जो है गिफ्ट में दिया था कार्नेलिया के पिता सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, तो आशा करते हैं विद्यार्थीगण कि आपको ये सारी मतलब जो भी क्वेश्चंस आंसर थी ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाएं, है ना, लाइक करके जाएं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, और आप हमें बताएं कि आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और हमारे साथ जुड़ें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्यारे विद्यार्थियों। अपने मित्र, भाई, बंधु, सखा, संबंधी सभी को वीडियो शेयर करें और उन्हें भी इस वीडियो का लाभ दिलाएं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में विद्यार्थीगण, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए उत्साह और नए उमंग के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।